सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। आज के दिन, पूर्णाहुति वाले दिन, आपको देखकर, सामने बैठे हुए मंदिर को देखकर पिताजी की याद बहुत आती है। निराकार रूप उनका विराजमान है, उनकी शक्ति सर्वव्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं। सबने महसूस किया है। मुझे कईयों ने कहा है, कहने लगे जी हमने तो पिताजी के चित्र पर हार नहीं चढ़ाया, पिताजी तो गए नहीं है तो हम हार कैसे चढ़ाएंगे, पिताजी तो लगता है हमारे चारों तरफ हैं, विराजमान हैं। लेकिन उनका साकार रूप, उनकी बातें, पिताजी ने अपनी यात्रा कितनी कठिनता से आरंभ की, क्योंकि पिताजी का कहना था, जब महाराज ने दीक्षा दी थी तो मैंने उनको निवेदन किया था, महाराज मैं अनाथ हूँ, मेरा पिता का साया बचपन में चला गया था, तो अपने दो रिश्ते निभाने होंगे मेरे साथ, पिता का रिश्ता भी निभाना होगा और गुरु का रिश्ता भी निभाना होगा। और महाराज ने वो रिश्ता आखिरी समय तक पिता का और गुरु का रिश्ता निभाया, क्योंकि पिताजी कहा करते थे कि मुझे पार्टीशन से पहले कितने भी मुश्किल आते कुछ आता, लेकिन कभी ना पिता की कमी महसूस हुई, ना अपने गुरु तो संग रहते ही रहते थे। और पिताजी ने एक एक घर में जाकर, साइकिल पे जाकर, पैदल जाकर, लुधियाने वाले जानते हैं, अबोर वाले जानते हैं, फाजिलका वाले जानते हैं और शहरों वाले जानते हैं, एक एक घर में एक ही उनका लक्ष्य रहता था कि मैं किसी को सुख दे सकूं, राम नाम का अनमोल रत्न प्रदान कर सकूं, जो महाराज ने बड़ी मेहनत और अकारण कृपा करके सौंपा हुआ है, जो अमानत है मेरे पास। लेकिन जब हमसे पूछते उनसे, पिताजी कोई आपकी ख्वाहिश भी है, कोई इच्छा भी है, कहने के हाँ है, ख्वाहिश भी है, इच्छा भी है, एक ही है कि मेरे बच्चों को दुख ना आए, मेरे बच्चे जहाँ भी हैं सुख से रहें, संपन्नता से रहें, उनको कोई किसी किस्म की किसी को आंच ना आए। हर वक्त यही पालते थे कि बाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। एक ही कहते थे मेरी इच्छा और कोई इच्छा नहीं है, बाकी तो सब इच्छाएं महाराज ने पूर्ण कर दी हैं। सब स्थानों से अधिकारी भी आए हैं, दूसरे भी आए हैं। मुझे ये कहना है कि जो राम नाम का प्रचार और प्रसार का संकल्प महाराज ने दिलवाया और आगे पिताजी ने मेरे और आपको दिलवाया, उसमें लगन की अगन बहुत चाहिए। मुझे बैठे बैठे चौधरी मीर सिंह जी की याद आ रही थी। महाराज ने उनको सांपला में कहा, चौधरी मीर सिंह जी को, कि आपने सत्संग करना है वहां। चौधरी मीर सिंह हंसने लगे, कहने लगे महाराज मैं अनपढ़, ना मुझे कुछ पता, ना मुझे गाना आता, ना कुछ कहना आता, ना बजाना आता, मैं सत्संग कैसे करूंगा। कहने करना है। कहने जी क्या करना है। कहने कुछ नहीं करना, 8 से 9 बजे का समय रख लो, 8 बजे जाके जो जगह के बैठ जाना, अमृतवाणी अपने आप पढ़ लेना, ढोल की जरूरत नहीं, पढ़ के पूरे 9 बजे उसको समाप्त कर देना। कहने महाराज ठीक है। नियम से, संयम से, महाराज के शब्दों के अनुसार, इधर जरा सभी इधर होने का मतलब ही नहीं, उनका भट्टे का काम था। घर के अंदर पीछे बहुत बड़ा आंगन था जिसमें अपने ट्रक वगैरह, उन दिनों में घर उनको कोई खास बड़ा नहीं था, छोटा घर था, उसी में ट्रक जो थे भट्टे वाले वहीं आकर रुकते थे। सुबह 8 बजने में जब 10 मिनट रह गए थे, कमरे में जहां जाप अपना कीर्तन करते थे वहां चद्दर बिछाकर अभी तैयारी कर रहे थे, इतने में उनका ड्राइवर उस ट्रक को बाहर निकाल रहा था
और ट्रक को जब बैक कर रहा था तो बड़ी जोर से ऐसे लगा जैसे कोई चीज फटती है। चौधरी वीर सिंह जी बाहर निकले, मुड़ के देखते हैं तो ट्रक के पीछे उनका 2 साल का बेटा पैर के नीचे पड़ा है। अब एक तरफ बेटे को देखते हैं, एक तरफ घड़ी को देखते हैं। घड़ी 8 बजे जा रही है, 5 मिनट रह गए हैं। बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है। तसला लिया, तसले अब भी आप लोहे का तसला होता है, उसको तसले को लिया, उसमें बच्चे को डाला। जहां सत्संग करते थे वहां से एक सफेद चादर उठाई, उसको उसमें लपेटा। लपेट के 8 बजे से 9 बजे का सत्संग पूरा करने के उपरांत घर वालों को बताया कि बच्चे का ये मेरा बेटा चादर में लिपटा हुआ पड़ा है। तो ऐसी लगन, ऐसी अगन, ऐसा समर्पण, ऐसा संकल्प पता नहीं कैसे किया होगा, बहुत कठिन है। कहना तो बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन जिसने किया होगा उसके अंदर कितनी समर्पण की भावना होगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो मुझे ये कहना है कि हमने भी अपने सत्संगों में अपने आप को महाराज के प्रति समर्पित करना है। अपने आप को नहीं देखना कि मुझे क्या मिला, मुझे आगे जगह मिली, मुझे पीछे जगह मिली, कहाँ मिली नहीं मिली। जगह लेनी है तो महाराज के चरणों में लेनी है। आंसर लेना है तो महाराज का दामन पकड़ के उस दामन में अपने सिर को छुपाकर और महाराज को यही कहना है कि देव, निज दोषों को देखकर कांप गए सब गात और टप 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 के अश्रु ये लगातार दिन रात। जब तक अपनी कालिमा, अपने अंदर का दोष, अपने पाप नहीं दिखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन ये कब होता है? जब सच्चा प्रेम होता है, सच्चा प्यार होता है। अपनी जिंदगी का परिवर्तन भी करना होगा। लोग कहते हैं ये सत्संग तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उतनी ही बुराइयां भी बढ़ती जा रही हैं, उतना भी एक दूसरे पर दोषारोपण, वाद विवाद, मैं बड़ा हूं, ये कहने की और ये सुनने की ओर लगी हुई है। ऐसा क्यों? महाराज से पूछा गया है, महाराज आपने राम नाम का प्रचार और प्रसार तो दिया, लेकिन एक बात बता दीजिए, राम नाम के सिमरन में कौन कौन से व्रत नियम करने हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। तो महाराज ने कहा है कि प्रेम हमारा देश है, दान हमारा प्रेम, पूजा पाठ उपासना व्रत नेम है प्रेम। अपने जीवन को परिवर्तित करना होगा, उसमें प्रेम के रस को भरना होगा। जब तक प्रेम का रस नहीं आएगा जीवन निरस है। क्योंकि वैष्णव जनता से कहिए, पीर पराई जाने जो दूसरे को दर्द को पहचानता है वही सच्चे परमेश्वर को जानता है, वही मानता है, वही पहचानता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा दिल करता है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के साथी बने थे, अर्जुन के सगे बने थे, अर्जुन के मित्र बने थे, वो मित्रता हमें भी मिले, हमें भी दिल चाहता है। तो मुझे एक छोटी सी कहानी बचपन में हम सुना करते थे याद आती है। एक बच्चा 7-8 वर्ष का बहुत गरीब था, कुछ पहनने को ओढ़ने को नहीं था, कोई उसके घर में कोई उसको पालने वाला नहीं था। छोटे छोटे कागज की किश्तियां बनाकर और कागज के खिलौने बनाकर ले जाया करता, बेचा करता, और लोग उसकी गरीबी को नहीं देखते। पैरों में जूता नहीं था, तन पे फटे पुराने कपड़े होते, उससे भी उसका भाव ताव किया करते, मोल तोल किया करते, इतना नहीं इतना देंगे, इतना नहीं इतना देंगे। एक व्यक्ति ने उसको देखा, ऐसा बच्चा है,
उसके मन में दया का भाव उपजा। वो अगले दिन एक जूतों का नया जोड़ा लेकर उसके पास आया। उसने कहा आपने किश्ती खरीदनी है? कहने नहीं किश्ती नहीं खरीदनी बेटा, मैं तेरे लिए ये जूतों का जोड़ा लेकर आया हूं, नया जूता पहनो। उसने पहना, उसके साइज का था, बड़ा खुश हो गया, नाचने लगा और उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ के चूम कर कहा, बच्चा ना भोला भाला, आप भगवान जी हैं ना, आप भगवान जी हैं ना? तो उस व्यक्ति ने हाथ पीछे कर लिया, कहने अरे अरे भाई मैं भगवान कहाँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। कहने आप भगवान नहीं हो तो आप उसके दोस्त हो, आपके मित्र हो, क्योंकि रात को मुझे सपना आया था, भगवान जी ने कहा था मैं सवेरे नए जूतों का जोड़ा तेरे को ला के दूंगा, और भगवान जी खुद नहीं आए तो अपने मित्र को, अपने दोस्त को भेजा उन्होंने, तो आप भगवान के मित्र हो। तो व्यक्ति उसके मन में जा गया, अच्छा भगवान का मित्र बनना इतना आसान है। तो मुझे यही कहना है कि वैष्णव जन तो तासे कहिए, पीर पराई जाने जो। अगर हमने दूसरे का दर्द नहीं पहचाना, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाए, अपने जीवन को नहीं बदला, तो खाली राम राम की रटन से बात नहीं बनेगी। महाराज को जब कहा गया था, महाराज हम भक्ति के मार्ग पर तो चल रहे हैं, उपासक के आंतरिक जीवन में भी लिखा हुआ है, और बहुत बरस हो गए हैं हमको सिमरन करते हुए, जाप करते हुए, ना तो हमें वो चांद सितारे दिखे, ना हमें सूर्य दिखा, ना हमें वो संतों की कतारें दिखी, ना हमें और वन उपवन दिखे, ना वो अनाद नाद सुनाई दिए। कहीं हमारा मार्ग दिशाहीन तो नहीं है? क्योंकि बरस तो बहुत बीत गए और हमारे को दिखा तो कुछ भी नहीं। तो महाराज का कहना था कि जिनको वो नाद सुनाई देते हैं, जिनको वन उपवन दिखाई देते हैं, जिनको संतों की कतारें दिखाई देती हैं, जिनको सूर्य चंद्रमा सितारे दिखाई देते हैं, वो माया का भ्रम भी हो सकता है, अवश्य में नहीं, वो माया का भ्रम भी हो सकता है। और अगर ये जानना है कि हमारा भक्ति का मार्ग सही दिशा में है कि नहीं, तो हमारे 3 गुण, पहला निर्भयता, दूसरा सत्यता और तीसरा विनीतता। हमारे में निर्भयता आई कि नहीं आई, हमारे में सत्यता आई कि नहीं आई, हमारे में नम्रता का गुण आया कि नहीं आया। अगर तीनों गुणों का विकास हमारे अंदर भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के उपरांत हुआ है, तो हम परमेश्वर को पाने की दिशा में चल रहे हैं। और अगर ना हमें निर्भयता आई, ना हमारे जीवन में सत्यता आई, ना हमारे जीवन में विनीतता, नम्रता आई, तो हमारा भक्ति का मार्ग दिशाहीन है और हमारा सिमरन कोरी और रटन है। निर्भय कौन है? निर्भय वो नहीं है जो बहुत बलवान है, जिसके पीछे बड़ी फौज चलती है, जो बड़ा धनाढ़ है, वो नहीं है। निर्भय कौन है? जिसके मन में ये भाव आ गया कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भय हर किसी को सताता है, क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास और हमारा भरोसा अधूरा है, कमजोर है। दुख तो आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी, रास्ते की रुकावटें भी आएंगी। कौन कहता है मुसीबत आती नहीं ताजदारों पर, निगम की बिजली गिरती है बड़ी ऊंची मीनारों पर। सुखां दे पुलवाड़े बदे, दुख दी न बदी भूली, शाह हुसैन दी खलवाई मंसूर नु चाड़िया सूली, साबर दे तन कीड़े पाए कर न सके करूली, अपने भक्ता ने नहीं बख्शदा तो तू केड़े बाग दे मूली। दुख तो आएंगे, लेकिन हम समझते हैं उन दुखों का निवारण हम इन सुख के साधनों को प्राप्त करके कर लेंगे। हम सोचते हैं हम बड़े धनवान हो जाएंगे, हमारे दुख मिल जाएंगे, हम बहुत परिवार के मालिक हो जाएंगे तो हमारे दुख मिल जाएंगे,
हम बहुत धरती के मालिक हो जाएंगे तो हमारे दुख मिट जाएंगे, हमारे को बहुत कीर्ति मिल जाएगी तो हमारे दुख मिट जाएंगे। अगर सुख के साधनों से, क्योंकि गीता में दूसरे अध्याय में 64वां श्लोक आया है कि प्रसन्नता दुखों को गला देती है। विनोबा जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब मैंने ये श्लोक पढ़ा कि प्रसन्नता दुखों को गला देती है, तो मुझे ख्याल आया कि हम तो हमेशा समझते हैं कि दुख खत्म होंगे तो प्रसन्नता आएगी, और ये गीता कहती है प्रसन्नता दुखों को गला देती है। मेरी समझ में नहीं आई। मैं 1 महीना इस श्लोक पे अटका रहा, और जिस दिन ये श्लोक मेरी समझ में आया उस दिन सारी गीता मेरी समझ में आ गई। तो हम समझते हैं ये सुख के साधन हमें मिल जाएंगे तो हमारे दुख जो हैं मिट जाएंगे। अगर सुख के साधनों से प्रसन्नता प्राप्त होती और दुखों का निवारण होता, तो गुरु नानक देव जी महाराज जब विश्व का भ्रमण करके आए थे, गरीब अमीर से मिले थे, राजा रंग से मिले थे, जिनके पास सुख के साधनों की संपन्नता है, भरपूरता है, उनको भी मिले थे। सबको मिलने के उपरांत से पूछा गया था महाराज कितने सुखी हैं, कितने दुखी हैं? तो उन्होंने कहा था कि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। जो आपको बहुत बड़े बड़े साधन संपन्न लोग दिखते हैं, बाहर से बड़े खुशनुमा दिखते हैं, हम लपेटे बैठे हैं। तुमसे कहा गया था महाराज कोई सुखी भी है? तो उन्होंने कहा था सोई सुखी जो नाम आधार। तो भय भीत हर कोई है, लेकिन निर्भय कौन है? जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जो नाम आधार। तो मुझे ये कहना है कि परमेश्वर के सुख के, परमेश्वर के सिमरन के बिना सुख तो हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। लेकिन हम विडंबना ये है कि खुली हुई आंखों से उस परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, खुली हुई आंखों से उस देव के दर्शन करना चाहते हैं, खुली हुई आंखों से बेखरी वाणी से बोलकर उस परमेश्वर को पाना चाहते हैं। लेकिन महाराज ने कहा है कि साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सहज सुगम है योग ये, रहत विघन उत्पात। तो लोग कहते हैं तो फिर उसको पाने का उपाय भी तो बता दो। जो महाराज ने कहा निर्भय रहना है, उस निर्भयता को प्राप्त करने का रास्ता भी तो बता दो। महाराज ने कहा है कि सत्यता का मार्ग अपनाना है, उस मार्ग को अपनाने करने का रास्ता भी तो बता दो। महाराज ने कहा है कि नम्रता होनी चाहिए, विनीतता का गुण आना चाहिए, वो कैसे आए वो भी तो बता दो। महाराज ने कहा है कि सखी सरलता साध ले और टेढ़ा फंदे छोड़, द्वार बाहरी बंद कर भीतर के पट खोल। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख वो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम समुद्र झंकार। मुझे यही कहना है कि हमने दूसरे पूंजी तो बहुत एकत्र कर ली, एक एक दिन करके ये जीवन बीतता जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, बस इसी तरह से ही जिंदगी तमाम होती है। अजल के नाम से गाफिल, अजल मौत को कहते हैं, अजल के नाम से गाफिल तेरा क्यों दम निकलता है। मुसाफिर आते जाते हैं, ये रास्ता खूब चलता है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जाए चंजी। अगर वास्तविक आनंद की प्राप्ति करनी है तो सुख के साधन तो बहुत एकत्र कर लिए, लेकिन वास्तविक आनंद की प्राप्ति करने के लिए पूंजी राम नाम की पाइए और पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं लटका। आज के दिन पिताजी को नमन करते हुए, क्योंकि इसी स्टेज पर उनको दूर से देखा करते थे, अब भी सामने हैं, अब सामने मंदिर में बैठे हैं।
जब कोई यहाँ कोई आता है तो ये नहीं कहता कि हम पिताजी के स्मारक पे जा रहे हैं, सब कहते हैं पिताजी को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आज के दिन उनको नमन करते हुए, गुरु महाराज को नमन करते हुए, परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए यही याचना करनी है कि मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डूब। हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ दीन दास हूँ द्वारका, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको भी भगवान।